बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का लेसन नंबर 6 है लिक्विड स्टेट, और उसका सब हेडिंग है टिपिकल प्रॉपर्टीज़। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है मखसूस प्रॉपर्टीज़। लिक्विड्स की जो मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 एवेपोरेशन, नंबर 2 वेपर प्रेशर, नंबर 3 बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 4 फ्रीजिंग पॉइंट, नंबर 5 डिफ्यूजन, नंबर 6 डेंसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे वेपोरेशन के बारे में। वेपोरेशन क्या होता है? ये फिगर के अंदर आपको कंटेनर में लिक्विड के मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं। लिक्विड के मालिक्यूल जो होते हैं ये हर वक्त हरकत में रहते हैं। इनके अंदर किनेटिक एनर्जी होती है। एनर्जी जो मूवमेंट की वजह से हो आपस में टकराते रहते हैं। इनकी एनर्जी चेंज होती रहती है। एक मालिक्यूल की एनर्जी पहले ज़्यादा थी, टकराने के बाद कम हो गई, दूसरे की ज़्यादा हो गई। अब कुछ मालिक्यूल ऐसे भी होते हैं सरफेस के ऊपर आ जाते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होते हैं। ये देखें, एक मालिक्यूल है, इसको इधर से एक मालिक्यूल जो है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर से अट्रैक्शन है, इधर से चारों साइडों से है। लेकिन जब सरफेस पे होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। नीचे से जो खींच रहे हैं मालिक्यूल उसको साइडों से, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से वो स्केप कर जाता है यहाँ से, वो इनसे जान छुड़ाकर ऊपर चला जाता है। इसके वेपर्स बन जाते हैं। ये वेपर जो होते हैं ये गैसियस स्टेट होती है। तो इस तरह जितने भी हाई एनर्जी मालिक्यूल्स होंगे वो इसमें से निकलते जाएंगे, वेपर्स बनते जाएंगे, गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। इस अमल को वेपोरेशन कहते हैं, जिसमें लिक्विड जो होता है वो वेपर्स में खुद बहुत तब्दील होता रहता है। अब वेपोरेशन जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि इसमें हीट जो है ये अब्जॉर्ब होती है। वाटर का जो लिक्विड वाटर होता है, अगर 1 मोल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट करें, यानी गैस में कन्वर्ट करें, तो हमें 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होगी। इसे कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको 1 मोल वाटर को जो है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट करना है वेपर्स में, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए का मतलब यही है कि इनको एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और इसी वजह से वो लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। दूसरी चीज़ है कि कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। वेपोरेशन जो है ये एक मुसलसल अमल है। मुसलसल अमल का मतलब है टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। हर वक्त हर टेम्परेचर पर ये होता रहता है। जैसे हमने पहले जिक्र किया कि इन मालिक्यूल्स के दरमियान किनेटिक एनर्जी होती है जो कि मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स की वजह से होती है। और जब तक मालिक्यूल जो है वो हरकत करते रहेंगे उनके अंदर किनेटिक एनर्जी भी होगी और वो वेपोरेशन भी होता जाएगा अनटिल इट फ्रीजेज चेंज इनटू सॉलिड। जब तक जो वो फ्रीज़ हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा लिक्विड जो है, तो फिर वो मालिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो सीज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वेपोरेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब तक कोई चीज़ जो है वो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसमें से हाई एनर्जी मालिक्यूल जो है वो स्केप करते रहेंगे उनकी मूवमेंट की वजह से, किनेटिक एनर्जी की वजह से। किनेटिक एनर्जी जो होती है ये डायरेक्टली पोर्शन होती है टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा किनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि मूवमेंट उतनी तेज़ होगी और उनकी किनेटिक एनर्जी भी उतनी तेज़ हो जाएगी। एक और प्रॉपर्टी होती है इसमें कि कूलिंग। वेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसेस है। इससे ठंडक पैदा होती है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पहले मिसाल ली कि मालिक्यूल जो है हाई एनर्जी मालिक्यूल, तो इसमें से स्केप हो रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। कंटेनर के अंदर जितने मालिक्यूल हैं उनकी पीछे जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। लो एनर्जी के मालिक्यूल पीछे रह जाते हैं, हाई एनर्जी के मालिक्यूल जाते हैं बाहर निकलते जाते हैं। किनेटिक एनर्जी जो है इसका टेम्परेचर से गहरा ताल्लुक है। जितनी किनेटिक एनर्जी कम होगी टेम्परेचर भी कम होगा। तो जब ये हाई एनर्जी के मालिक्यूल निकल जाएंगे, पीछे जो मालिक्यूल हैं उनका एनर्जी कम होने की वजह से उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जब इस कंटेनर के अंदर टेम्परेचर कम होगा तो ये सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्व करेगा, हीट इसको अंदर जाएगी और सराउंडिंग के अंदर जब हीट अंदर जाएगी, यहाँ से एनर्जी जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी, तो बाहर एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ कूलिंग प्रोड्यूस होगी। कूलिंग का मतलब ये है कि टेम्परेचर का कम होना। तो अब जो है जैसे ही ये हाई एनर्जी मालिक्यूल स्केप करेंगे, अंदर एनर्जी कम हो जाएगी, वो बाहर से अब्जॉर्व करेगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो जैसे ही वो बाहर से अब्जॉर्व करेगा, बाहर ठंडक महसूस होगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपको पसीना आता है, पंखे के नीचे बैठें, पसीना जैसे जैसे वेपर्स बनते जाते हैं आपको ठंडक महसूस होती है। एक ड्रॉप स्पिरिट का अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखें तो आपको कूलिंग फील होगी, क्योंकि जैसे ही वो वेपोरेट होगा तेज़ी के साथ तो आपको ठंडक महसूस होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर वेपोरेशन का अमल जो है वो डिपेंड करता है? वो 3 फैक्टर्स हैं। सरफेस एरिया,
टेम्परेचर, इंटरमालिकुलर फोर्सेस। सरफेस एरिया से क्या मुराद है, ये देखें, ये एक प्लेट है, कंटेनर है जिसके अंदर मालिक्यूल है, इनका यहाँ से यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है, और ये एक कप है, कप के अंदर ये सरफेस एरिया कम है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने मालिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे सरफेस एरिया पर, और वेपोरेशन के लिए उतने ही मालिक्यूल जो है वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे। जितना सरफेस एरिया कम होगा, यहाँ फर्ज किया 5 मालिक्यूल हैं, यहाँ 50 हैं, तो 50 में से ज़्यादा स्केप करेंगे, 5 में से कम करेंगे। तो सरफेस एरिया के बढ़ने से वेपोरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि मालिक्यूल्स की तादाद सरफेस पे ज़्यादा हो जाती है, और उनमें से हाई एनर्जी मालिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्केप होते हैं। यही वजह है कि चाय को ठंडा करने के लिए जैसे ही हम पिर्च में सासर में डालते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है, कप के अंदर उतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, क्योंकि सासर के अंदर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मालिक्यूल जो है वो स्केप करते हैं, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये मैंने हिंट लिखे हैं कि वेपोरेशन डायरेक्टली पोर्शन है सरफेस एरिया का। इसका मतलब है एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया को बढ़ाऊंगा तो वेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर वेपोरेशन के डायरेक्टली पोर्शन है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, जिसका जिक्र पहले भी किया था, क्योंकि मालिक्यूल्स की मूवमेंट तेज़ हो जाएगी, उनकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, हाई एनर्जी मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा जल्दी स्केप करेंगे। यही वजह है कि ठंडा पानी जो है उसके वेपर जितने नहीं बनते जितने के गर्म पानी के बनते हैं, तो वो उसको टेम्परेचर ज़्यादा करने से उसके वेपर ज़्यादा बने, यानी वेपोरेशन ज़्यादा हुई। इंटरमालिकुलर फोर्सेज इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वेपोरेशन के, 1/IMF इंटरमालिकुलर फोर्सेज। मैंने ये इंटर याद रखने के लिए आपको बताया है कि ये दो फैक्टर जो हैं ये डायरेक्टली पोर्शन है, यानी इनके बढ़ने से वेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, इसके बढ़ने से वेपोरेशन कम हो जाएगा। वजह क्या होती है कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिकुलर फोर्सेज होंगी, तो वो जो स्केप होने वाले मालिक्यूल हैं उनको बाहर नहीं जाने देते, वो पकड़े रखते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो इंटरमालिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होने से वेपोरेशन का अमल कम हो जाता है। अल्कोहल यानी स्पिरिट जो है ये जल्दी वेपोरेट हो जाता है वाटर की निस्बत, क्योंकि वाटर में इंटरमालिकुलर फोर्सेज बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कम वेपर्स बनते हैं। इसके अंदर जो है वो इंटरमालिकुलर फोर्सेज उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये बहुत स्पीड के साथ वेपर्स बन जाता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो वेपोरेशन है। वेपोरेशन के बारे में 2-3 चीज़ें जिसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कि वेपोरेशन इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपने साबित करना है वाई इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस अमल है। इट इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, ये कूलिंग का अमल है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो वो ये 3 फैक्टर जो थे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमालिकुलर फोर्सेज, हमने बयान किया। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट हम वेपर प्रेशर के ऊपर बात करेंगे।